लोग को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना है जावा में, राइट, पाइथन में नहीं करना। पाइथन इसलिए नहीं करना है क्योंकि आप जब कंपनी में इंटरव्यूज दोगे तो ऑल्दो मैं कंफर्टेबल हूँ पाइथन में ज्यादा, बट पाइथन में करना नहीं है, आपको जावा में करना है। एग्जाम में भी जावा में ही लिखना है, और ये इंस्ट्रक्शन पूरे कॉलेज के बच्चे को दे दिया गया है। ये स्पेशली आपके लिए सिर्फ नहीं है, पूरे कॉलेज के बच्चे को इन्फॉर्मेशन दिया गया है, सबको जावा में ही करना है ना। आप अपने जो भी फ्रेंड्स होंगे उससे भी पूछ लेना, वो कॉम्पिटिटिव कोडिंग जावा में रिकमेंड किया गया है करने के लिए, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड आ रहे हैं उस पर। तो प्रॉब्लम ये है कि जावा हम लोग को आता नहीं है, तो जावा हम लोग अभी 5-6-7 क्लास होगा जिसमें कि जावा मैं पूरा सिखा दूंगा इसी में। पाइथन क्योंकि एक लैंग्वेज हम लोग को आ रहा है, दैट इज द पाइथन लैंग्वेज, वो आ रहा है, तो जावा लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल नहीं होगा, राइट। तो मैं कोशिश करूंगा कि इतना चीज पढ़ा दूं जिससे कि आप डेटा स्ट्रक्चर कर पाए जावा। जावा करने के पीछे रीजन ये है कि पाइथन जो लैंग्वेज है ना, वो आपको स्क्रैच से कोड लिखने की अपॉर्चुनिटी नहीं देता। उसके पास इनबिल्ट फंक्शन है बहुत सारे, आप इनबिल्ट फंक्शन यूज कर लेते हैं, और वो उसके इनसाइड जो कोड है उसको आप समझ ही नहीं पाते, जबकि इंटरव्यूज में स्क्रैच से कोड लिखवाया जाता। इसी रीजन के कारण हम लोग जावा में कोड करेंगे, वहां पे हर कोड स्क्रैच से लिखेंगे। समझ में आया बात, ठीक है। C++, हाँ C++ में भी कर सकती हो, एग्जाम में C++ जावा आप किसी भी कर सकती हो, बट C++ क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ वो भी समझो बात। इसके पीछे क्या है, आप लोग फुल स्टैक में जाओगे, राइट। तो क्या होगा, जावा में डीएसए करने का बेनिफिट ये होगा कि आप जावा में जब वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट्स करोगे, मान लो जावा में आप प्रोजेक्ट किए वेब डेवलपमेंट रिलेटेड, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी आता है। कोई भी लैंग्वेज सही में सीखना तब माना जाता है जब आप उसमें डेटा स्ट्रक्चर किए हैं। सिर्फ लैंग्वेज के सिंटैक्स जानने भर से ये बिल्कुल नहीं बोला जाता कि आपको वो लैंग्वेज आता। मतलब उस लैंग्वेज का, जब आप उस लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर करते हैं तब ये बात माना जाता है कि आपको वो लैंग्वेज सही मायने में आता है। क्योंकि जब आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे वर्क करिएगा उस टाइम पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा, ये आपको रियल टाइम पे सोचना पड़ेगा। जब आप डेटा स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करेंगे जावा लैंग्वेज में, तभी आप जावा से रिलेटेड प्रोजेक्ट को हैंडल कर पाएंगे। क्लियर, समझ में आया बात। दूसरा बेनिफिट यह है कि इंटरव्यूज में पाइथन अलाउ नहीं होता है फॉर द डेटा स्ट्रक्चर। आपको बोल दिया जाएगा सी में लिख दो, बोलेगा सी में लिखो, लेकिन पाइथन अलाउ नहीं है, ठीक है। सी में इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, वहां पे आप स्क्रैच से कोड, आप समझ पा रहे हो ना स्क्रैच से कोड लिखने का मतलब। एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लो कि 2 नंबर का सम करना है हमें, ठीक है। तो अगर मुझे 2 नंबर का सम करना है तो एक सम नाम का फंक्शन पहले से बना हुआ है पाइथन, ठीक है, पहले से पाइथन में बना हुआ, लेकिन मान लो वो सी में नहीं बना हुआ या जावा में वो नहीं बना हुआ, तो आप क्या करोगे, 2 नंबर का सम का जो प्रोग्राम है वो खुद लिखोगे ना, क्योंकि वो और बना तो नहीं हुआ है, तो आप खुद लिखोगे। तो जब आप खुद लिखोगे तो आपका ब्रेन ट्रेन होगा, लेकिन ऑलरेडी यदि बना हुआ है तो आप वो कोड नहीं लिखोगे, स्क्रैच से कोड नहीं लिखोगे। मेरी बात समझ में आई सबको। इसीलिए हम लोग को जावा में बोला जाता है करने। जावा में पहला बात तो प्रोजेक्ट कर पाएंगे, एक रीजन, दूसरा इंटरव्यूज के लिए भी हो गया। लेकिन आप जब C++ करोगे तो आप इंटरव्यूज के लिए तो ठीक है डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट, लेकिन आप प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे C++ के। क्या वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हम लोग कर पाएंगे C++ के थ्रू? नहीं कर पाएंगे। C++ के थ्रू वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। समझ में आया, क्योंकि ये कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जावा के थ्रू कर पाते हैं, जावा बैकएंड में यूज होता है, इसलिए हम लोग को जावा पढ़ना जरूरी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको, जावा का इंपॉर्टेंस। नहीं तो सोचो ना, मुझे भी तो दिक्कत हो रहा है पढ़ाने में, मुझे तो बोला जा रहा है क्या पढ़ाने के लिए, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, लेकिन जावा, सारे ट्रेनर जावा के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं। क्यों डाल, इसलिए डाल रहे हैं ताकि जावा इंपॉर्टेंट। तो आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि सर फर्स्ट सेमेस्टर में जावा क्यों नहीं पढ़ाया गया? तो फर्स्ट सेमेस्टर में जावा इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि जावा थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा टफ माना जाता है। तो आप इजी लैंग्वेज सीख लिए तो अब जावा कर पाओ, राइट, है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोग जावा सीखना स्टार्ट करते हैं। मैं एकदम श्योर हूं, 100% श्योर हूं, यदि आप ये 7 क्लास अटेंड कर लोगे, लगेगा तो 8 क्लास कर लेंगे, अटेंड कर लोगे तो मैं एकदम श्योर हूं कि आपको जावा लैंग्वेज आ जाए 100%, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर के लिए जितना नीड है हर क्वेश्चन आप कर पाओ। तो स्टार्ट करें जावा लैंग्वेज सीखना, ठीक है। आप लोग एक काम करेंगे, नोट्स बनाएंगे, साथ ही साथ नोट्स बनाएंगे। और पहला बात तो नोट्स बनाना ही है,
और उसके साथ समझना भी है। कई बार क्या होता है कि आप नोट्स बना लेते हो, नोट्स बनाने के चक्कर में आप समझने पे कम ध्यान देते हो, है ना। तो हमें बैलेंस करना है दोनों चीजों को, हमें समझना भी है और हमें नोट्स भी बनाने हैं, दोनों चीज साथ में करना है, ठीक है। ऑल्दो मैं नोट्स तो ये वाला इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ये नोट्स आपको मिल जाएगा, बट जब आप चीजों को खुद लिखते हो तो आपको ज्यादा समझ में आता है, आप अपने तरीके से लिखते हो, राइट। समझ में आ रहा है बात। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं जावा।